हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगेन एक बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो ग्रेफाइट के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर जो बातें रह गई थी, जो क्वेश्चंस आपने कमेंट में पूछे हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है तो ग्रेफाइट के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है वो रहेगा नहीं, कंप्लीट हो जाएगा 10th लेवल पे। ठीक है, चाहे वो आप आरबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, एनटीएससी हो, जितने सारे बोर्ड हैं सभी के लिए यही मटेरियल होता है। ग्रेफाइट एक ही है, सबके लिए सेम है। तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एलोट्रोप के अंदर ग्रेफाइट पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रेफाइट के नेम से ही स्टार्ट करते हैं। तो नेम से बेसिकली पिछली बार काफी बच्चों का कमेंट था कि नेम है, तो आपका जो नेम है वो ग्रेफो ग्रेफो वर्ड है। ग्रेफो वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, राइटिंग, लिखना नाम होता है ग्रेफो का। ठीक है, इसका मीन्स होता है लिखना, ग्रेफो। तो यहां पे ये लिया गया है आपका ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज से ये जो नेम है वो लिया गया है ग्रेफो, और इसका मतलब क्या होता है, राइटिंग होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा यहाँ पे अगर बात करेंगे, देखिए दूसरा अगर इसकी शेप के बारे में बात करें, देखिए ग्रेफाइट की अगर शेप के बारे में बात करेंगे, ये देखिए कैसी शेप आपको दिख रही है। ये वन आपका कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन हुआ, तीसरा कार्बन हुआ, 4 कार्बन, 5वां कार्बन, 6 कार्बन। जब 6 कार्बन हो जाते हैं, जब 6 कॉर्नर हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप, हेक्सागोनल शेप है। तो कैसी शेप होती है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप होती है, या फिर हिंदी में आप कहेंगे तो षटकोणीय शेप होती है। ठीक है, हिंदी में अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो षटकोणीय शेप होती है, हेक्सागोनल इसकी शेप होती है। देखिए यहाँ पे आपको देख रहा होगा, एक कोना है, दो कोना, तीन कोना, टोटल कितने कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है। 6 कॉर्नर का मतलब शेप कैसी है, हेक्सागोनल शेप है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि इसकी जो शेप है वो कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड कौन से टाइप के प्रेजेंट होते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा की बॉन्ड है वो कौन से टाइप के प्रेजेंट होंगे। अगर बॉन्ड की बात करेंगे, देखिए सारे सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में बात करेंगे, देखिए कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड है वो प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में बात करेंगे तो सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन जब साझा कर लेते हैं, दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ साझा कर लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको सहसंयोजी बंध कहा जाता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध कहा जाता है, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन, ये एक कार्बन है, वो कितने कार्बन से जुड़ा है, देखिए एक से, ये आपका दूसरा से जुड़ा होगा यहाँ कहीं, ये तीसरा से जुड़ा होगा यहाँ पे, देखिए 1, फिर ये 2, ये 3, कम से कम कितने कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। और कार्बन की वैलेंसी क्या है, अभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कई बार, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है ग्रेफाइट का, ये पूछेंगे। देखिए अगर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, और 4 वैलेंसी कैसे होती है, जिनको नहीं पता, 2 और 4। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हैं, तो 4 आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकते हैं, 4 के साथ में बंध बना सकता है, 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब ये 4 के साथ जुड़ना चाहेगा, लेकिन इसको मिले कितने, देखिए 3 मिले, 1, एक यहां से मिल गया, एक यहां से मिला, एक किसी भी के लिए देखिए यहां से देखेंगे 1 2 3, जो यहां देख रहे हैं इसके लिए 1 2, यहां एक और होगा कोई, यहां देख रहे हैं तो यहां एक और कोई होगा। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है आपकी, हेक्सागोनल शेप होती है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोई पूछेगा तो। दूसरा देखिए यहाँ पे स्लिपरी मटेरियल होता है, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में, देखिए ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स हैं वो फिसल सकती हैं, स्लिपरी मटेरियल होता है। पेंसिल देखा होगा ना आपने, पेंसिल, जैसे ही पेंसिल से आप लिखते हैं तो उस टाइम क्या होता है, एक लेयर वहां से निकल गई, फिर दोबारा लिखा आपने, दूसरी लेयर निकल गई, तो इस तरह से क्या होता है, स्लिपरी मटेरियल होता है, इसकी लेयर्स की निकल जाती है, लेयर्स की फॉर्म में होता है। यूज इसको बाद में देखेंगे कहां कहां यूज होता है। बेसिकली ग्रेफाइट में भी होता है, आपका पेंसिल में भी ग्रेफाइट ही प्रेजेंट होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया तीसरा, कि कार्बन ही इसका फॉर्मूला होगा। कोई पूछे फॉर्मूला क्या है, तो कार्बन होगा। ठीक है, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, वैलेंसी कितनी, 4, तो कार्बन का कंपाउंड है। इसको कई बार CB से डिनोट किया जाता है, देखिए CB। तो CB का मतलब क्या होता है, काफी बार पूछ लिया जाता है, CB से क्यों यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं ग्रेफाइट को हम लोग, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए कनेक्टिव कार्बन ब्लैक, ये इसका मतलब होता है CB, कनेक्टिव कार्बन ब्लैक। ओके, कनेक्टिव कार्बन देखिए कार्बन से बना है, कनेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, क्यों है वो भी देखेंगे अभी तो। और ब्लैक सब्सटेंस है, तो इसलिए इसको कनेक्टिव कार्बन ब्लैक ये भी इसको कहा जाता है, CB से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है,
और काफी बार इसका एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखिए कंडक्टर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। इलेक्ट्रिसिटी और हीट का ग्रेफाइट है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। अच्छा, क्यों होता है अच्छा कंडक्टर, इसकी बात करेंगे। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। इसके पीछे कारण क्या है, देखो यहाँ पे देखो, एक कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। जुड़ना कितने से चाहिए, 1 2 3 4, कितने से जुड़ना चाहिए, 4 से जुड़ना चाहिए। अब जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी ना, हीट का अच्छा कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी को देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है, करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्री द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। हम बोलते हैं ना कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होता है तो करंट होता है ना। तो यहाँ पे करंट फ्लो तब करता है, करंट का अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, अच्छा कंडक्टर होता है। हीट का अगर पूछेगा तो हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिए और पूछा जाएगा तो डेंसिटी कितनी होती है, काफी बार पूछ लिया जाता है। देखिए डेंसिटी कितनी होगी, अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी इसकी कितनी होती है, 2.25, जिसको अपेक्षित, यहाँ पे डेंसिटी आप कह सकते हो रिलेटिव डेंसिटी जिसको कहा जाता है, अपेक्षिव डेंसिटी, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। मैंने बताया डेंसिटी के बारे में, वीडियो है मेरा, जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे 2.25 क्या होती है, इसकी डेंसिटी होती है, जिसको रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे, अपेक्षित डेंसिटी हिंदी मीडियम वाले अगर आप देख रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका। देखिए उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। देखिए ये बॉन्ड लेंथ मैंने यहाँ पे बताया 0.14, 0.14 क्या है, नैनोमीटर है। अगर पिकोमीटर में लिखेंगे तो 141.5 ये पिकोमीटर हो जाएगी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे अगर बात करेंगे तो दोनों जो ये देखिए दोनों जो लेयर्स है, लेयर फॉर्म में है, लेयर्स फॉर्म के बीच में कितना गैप होता है, 0.34 नैनोमीटर इसका गैप होता है। और इसी की वजह से एक और क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इंटरकैलेशन कंपाउंड। इंटरकैलेशन कंपाउंड, इंटरकैलेशन कंपाउंड इनको कहा जाता है। अच्छा क्यों कहा जाता है इंटरकैलेशन कंपाउंड, देखिए कंपाउंड का मींस तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, जब भी आपके पास 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट जुड़ जाते हैं, फिक्स्ड कॉर्पोरेशन में जुड़ जाते हैं, तो इसको कंपाउंड कहा जाता है। अब ये इंटरकैलेशन कंपाउंड कैसे बनाता है और इंटरकैलेशन कंपाउंड बोलते किसको है, देखिए यहाँ पे ये जो लेयर आप देख पा रहे होंगे, ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में बेसिकली यहाँ पे आकर के एलिमेंट्स वो जमा हो जाते हैं, इनके बीच में एलिमेंट्स आके जमा हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी बस में कभी ट्रेन में सफर किया होगा, जब बस में ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके मान लीजिए 3 सीट वाली सीट है, उसके एक साइड में एक आदमी बैठा है, दूसरे साइड में दूसरा आदमी बैठा है, तीसरी बीच वाली सीट आपने खाली छोड़ रखी है, आपने बैग वैग रख रखा है, दूसरा कोई तीसरा आदमी आएगा आपके बैग को उठा करके पीछे फेंक देगा, खुद वहां पे फंस जाएगा, फंस गया ना, इसी को इंटरकैलेशन कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आकर के यहाँ घुस जाते हैं, ठीक। आते हैं यहाँ पे देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो इनकी लेयर्स हैं, इन लेयर के बीच में देखिए जगह होती है। अब यहाँ पे अगर कोई मोटा तगड़ा सा आदमी उस सीट पे बैठा हो और पैर को बिल्कुल टच करके बैठा हो तो कहां से जाएगा, निकलने नहीं देगा, ठीक वैसे। लेकिन इनके बीच में भी क्या है, स्मूथ मटेरियल है तो गैप होता है, इसकी इतना हाईली डेंस नहीं होता ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो डेंसिटी वो थोड़ी कम होती है। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो यहाँ पे मास कितना ज्यादा है, वॉल्यूम के अंदर जो मास पार्टिकल्स कितने हैं, यानी जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये मार्कर अगर प्लास्टिक का है तो इसका वेट मान लेते हैं यहाँ पे 20 ग्राम है, अगर यही लोहे का होता तो इसका इसी साइज का वेट है, वो कितना हो जाता, मान लेते हैं हाफ केजी हो गया इसका। तो देखिए वॉल्यूम तो उतना का उतना है, लेकिन मास क्या हो गया, चेंज हो गया, उसी को डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच आ गए, अब ये जो पार्टिकल जब इसके बीच में आ जाते हैं तो यहाँ पे एक और लेयर बन जाती है, फिर लेयर पे लेयर बनती चली जाती है इसकी, तब ये जो कंपाउंड बनता है इसको कहा जाता है इंटरकैलेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इंटरकैलेशन कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे देखिए अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं डायग्राम के बारे में पूछा जाता है। अब डायग्राम के बारे में पूछेगा, देखिए तो ये डायग्राम है आपका, डायग्राम कैसे बनाएंगे, बेसिक सा फॉर्मूला है डायग्राम बनाने का। ये षटकोण तो आपको बनाना आता होगा, 6 कोने बना सकते हो इजीली। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होंगे, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होंगे, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होंगे। यही करना है, 6 कार्बन बना करके 3-4 बॉक्स को जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक और नीचे ले लेंगे, देखिए 1 2 3 4 3-4 कार्बन बना के एक और बॉक्स जोड़ देना है।
फिर नीचे एक और लेयर ले लेंगे, यहाँ पे मैंने 2 ही दिखाई है क्योंकि जगह का थोड़ा कम था यहाँ पे। आप एक और लेयर यहाँ पे नीचे जोड़ देंगे, 3-4 डब्बे और बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये जो कार्बन है इसको बिल्कुल नीचे लेके आकर के ठीक इसके पास जोड़ेंगे, इसी को नीचे लेके आकर के एक और अगर लेयर आपने बनाई है तो वहां पे उसके फ्रंट कार्बन पे जोड़ देंगे, ठीक है। सिंपल हो गया। दूसरा लेंगे कहीं भी एक और कार्बन, उसको ऐड कर देंगे। तीसरा लेंगे एक और, उसको कहीं ऐड कर देंगे। ये जरूर आपको याद करना है, ये लिखना है 0.34 क्या होती है। देखिए ये दोनों के बीच में गैप होता है, दोनों लेयर्स के बीच में, तो ये लिख देंगे। उसके बाद 0.14 ये इसकी क्या है, बॉन्ड लेंथ, तो ये आप ये लिख देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा, देखेगा, चेक करेगा, उसको पता रहेगा कि बच्चे को आता है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स उसमें देगा अगर आप ये लिख देंगे ये सारी चीजें, तो ठीक है, तो इसका इंपैक्ट होता है अच्छा। उसके बाद देखिए अगर और बात करेंगे तो डायग्राम के बारे में पूछेगा तो आप बता दोगे। और देखिए इसके अंदर यूजेज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको इसके यूजेज है वो कहाँ पे होते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा जो यूज है एक तो पेंसिल में होता है, पेंसिल के अंदर इसका यूज होता है। बैटरी के इलेक्ट्रोड्स बनाने के अंदर इसका यूज होता है। अच्छा, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स, अभी मैंने कंपाउंड की बात करी कि आकर के देखिए बीच में यहाँ पे फंस जाते हैं जो कंपाउंड्स है। तो ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये लिथियम है, तो जितनी आप लिथियम कंपाउंड की बैटरियां देखते हैं, लिथियम आयन बैटरियां देखते हैं, वो सारी इसी का एग्जांपल होती है। मैंने अभी बताया ना कि इसके अंदर आकर के बीच में लेयर्स के बीच में जो मेटल है वो फंस जाता है, ठीक। तो वैसे ही उसी कंपाउंड का एग्जांपल बैटरियां होती है। देखिए बैटरियों के अंदर लिथियम आयन बैटरियां होती है, आजकल आप देखते हैं, तो वो सारी उसके अंदर आती हैं। तो इलेक्ट्रोड्स है बैटरी के, वो बनाने के अंदर इसका यूज होता है। पेंसिल बनाने के अंदर इसका यूज होता है। ग्रीस के लुब्रिकेंट के लिए, लुब्रिकेंट क्या होता है, दो सरफेस अगर स्मूथ नहीं है तो उनको स्मूथ करने के लिए उनके बीच में लुब्रिकेंट है उसको रख दिया जाता है, जिससे जो सरफेस है वो एक दूसरे के ऊपर आराम से फिसल सके, ठीक है। तो लुब्रिकेंट के लिए की जगह पे, क्योंकि स्लिपरी मटेरियल है तो स्लिप कर सकता है इजीली, इसके लेयर्स की फॉर्म में होता है, तो एज एन लुब्रिकेंट भी इसका यूज किया जाता है। पॉलिशिंग में भी इसका यूज किया जाता है, पॉलिशिंग में यूज किया जाता है। साथ ही इसका यूज आप कहीं रिएक्टर में भी कर सकते हैं। देखिए रिएक्टर क्या होता है, भट्टी होती है, तो नाभिकीय भट्टी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। तो देखिए इतने सारे यूजेज इसके हो सकते हैं आपके पास। अगर आपको कोई पूछेगा तो 1-2 नंबर का यूजेज पूछेगा, उसके अंदर से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर की ओर पूछ लिया जाता है काफी बार कि नेचर है वो, ग्रेफाइट की नेचर है वो कैसी होती है। देखिए नेचर कैसी, अभी अभी हमने देखा स्मूथ, सबसे पहला तो कैसा होता है, देखिए स्मूथ नेचर होता है, बिल्कुल स्मूथ, आप टच करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ आपको फील होगा, ठीक है। दूसरा कैसा होता है, कलर इसका कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। बना किससे, कार्बन से बना, ये हमें पता ही है। स्ट्रक्चर कैसी है हमने पहले देख ही लिया है। तो स्मूथ नेचर है, ब्लैक है, स्लिपरी मटेरियल है, स्लिपरी मटेरियल है, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है इसकी लेयर, ठीक है। तो बाकी यही सारा इसका नेचर है। और बाकी क्या हो सकता है, देखिए स्मूथ हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, स्लिपरी मटेरियल हो सकता है। तो अगर नेचर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेसिकली लगभग जितने तरह के इसके ऊपर क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कशन कर लिए हैं। तो बेसिकली देखिए हमने क्या क्या देखा, स्ट्रक्चर के बारे में देखा, ग्रेफोवर्ड है वो किससे बना होता है, कैसे ग्रेफोवर्ड है वो बनता है, कहाँ से कौन सी लैंग्वेज से लिया जाता है वो हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, कौन से तरह के बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। तो स्मॉल वंडरवॉल बॉन्ड होते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वंडरवाल बॉन्ड इनको कहा जाता है। देखिए नॉर्मली ये जो बॉन्ड है तो ये स्मॉल वंडरवाल बॉन्ड होते हैं जिससे फिसल सकती है लेयर एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने बॉन्ड लेंथ को देखा, इनके बीच जो बिटवीन गैप होता है उसको देखा, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स है कैसे बना लेता है उसको हमने देखा। उसके बाद इसकी शेप है, साइज है वो कैसी होती है, यूजेज कहाँ कर सकते हैं वो हमने देखा। एलोट्रोप ऑफ कार्बन है ये हमें पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे इसके ऊपर, ठीक है। बेसिकली बाकी जितने भी अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन अगर रह गए हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। और दूसरा क्या है कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जो 10th क्लास सीबीएसई का जो कंप्लीट जो सिलेबस है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर के जितने चैप्टर आपके होंगे कंप्लीट सभी चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चाहे वीडियोज आपके आधे घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो, कितने भी टाइम की हो, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीटली। जिस तरह से आपने उस वीडियो को प्यार दिया ग्रेफाइट वाली को, इस वीडियो को भी अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि 10th क्लास के अंदर है। और यहाँ पे सबसे पहले 10th का कौन सा चैप्टर आप, चाहे वो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या बायो से, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना चाहोगे वो कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे 10th क्लास के जितने भी वीडियोस आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो पहले 10th क्लास का कवर करेंगे, उसके बाद 12th क्लास के लिए फिजिक्स का है वो कवर करेंगे। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।